हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्किल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जो है यहाँ पे जो उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके सिविल 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है दोस्तों, स्ट्रक्चरल ड्राइंग करके। ठीक है, उसका हम लोग सिलेबस लेकर के आए हैं। मैंने दोस्तों आपके बोर्ड के जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं इनका एक वीडियो बना करके डाल दिया यूट्यूब पर। आई होप सभी ने देख लिया होगा। ठीक है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और आज दोस्तों हम लोग जो हमारा ये सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल ड्राइंग, ठीक है, तो इसका क्या सिलेबस रहेगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैंने इसके बारे में ही बताया था आपको कि ये सब्जेक्ट आपका 2 पार्ट में है, जिसमें से एक पार्ट पूरा कंप्लीट है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस रहेगा स्ट्रक्चरल ड्राइंग, ठीक है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। ठीक है, और मैं बता दूं कि इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन दोस्तों आपको यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। ठीक है, जिसमें से आपका दोस्तों जो लगभग 70% सिलेबस है वो मैं कहूँगा कंप्लीट है आपका। ठीक है, केवल 30% सिलेबस यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, तो वो भी हम बहुत जल्दी आपका फिनिश करा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये 70% जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ये कहाँ से मिलेगा आपको तो अभी बता देंगे। ठीक है, यूट्यूब पर एक प्ले लिस्ट बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, आपका ही ये जो सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल ड्राइंग उसके नेम से, तो वहाँ पे आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट आपका आता है ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक तो आरसीसी ड्राइंग और दूसरा स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। आपके यहाँ आरसी स्ट्रक्चर कहा जाता है और स्टील स्ट्रक्चर कहा जाता है। हमारे यहाँ आरसीसी ड्राइंग और स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपके यहाँ ये जो दोनों आपको टॉपिक दिख रहे हैं या आप जो भी बोलना चाहें वो एक ही सब्जेक्ट के अंदर है, लेकिन हमारे यहाँ ये दोनों चीज़ें अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ठीक है, एक आरसीसी ड्राइंग सब्जेक्ट आता है, एक स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो जो आरसीसी ड्राइंग हमारे यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है वो हमने पूरा कवर करा रखा है, जो कि आपके आरसी स्ट्रक्चर से बिल्कुल सेम मिलता है। ठीक है, तो यानी इसकी सारी ड्राइंग हम फिनिश कर चुके हैं और बचा है तो सिर्फ और सिर्फ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे 6 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है, तो उसको अभी हम कराएंगे तो आपका भी हो जाएगा साथ ही साथ। ठीक है, परेशान मत होना, बिल्कुल सेम टू सेम ड्राइंग है। ठीक है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि ये सब्जेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड है आपका, एक तो आरसी स्ट्रक्चर, दूसरा स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले हम पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आपका पार्ट 1 रहेगा दोस्तों आरसी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना, चलिए देखते हैं। और मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि हमारे यहाँ जो यूपी बीटी बोर्ड चलता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, तो उसमें जो हमारा यहाँ जो आरसीसी ड्राइंग है दोस्तों, उसमें जो उन्होंने टॉपिक रखे हुए हैं बहुत ही सीक्वेंस में रखे हुए हैं और बहुत ही अच्छे वे में रखे हैं। ठीक है, और मैंने आपके यहाँ चेक किया तो मुझे उतना बेस्ट नहीं लगा। क्यों, मैं बताता हूँ दोस्तों। आपके यहाँ जो ये आरसी स्ट्रक्चर है और हमारे यहाँ जो आरसीसी ड्राइंग है बिल्कुल सेम सिलेबस है, लेकिन हमारे यहाँ किसी भी सब्जेक्ट की जो स्टार्टिंग होती है वो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से होती है एंड हर एक टॉपिक आने वाले अगले टॉपिक से लिंक होता है। ठीक है, लेकिन आपके यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो आप लोग आरसी स्ट्रक्चर पढ़ोगे, मतलब पार्ट 1 पढ़ोगे, उसमें सीधी ड्राइंग बीम से स्टार्ट कर दी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस सब्जेक्ट का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है ही नहीं है कि सरिया क्या होता है, सरिया की लेंथ क्या रहेगी, कितने टाइप की सरिया मार्केट में आती हैं, उनको बैंड कैसे किया जाता है, बैंड अप कैसे होता है। ठीक है, बैंड अप किस तरीके से करेंगे, 45 डिग्री पर करते हैं, 90 डिग्री पर भी करते हैं, 180 डिग्री पर भी करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, किस सरिया को किस तरीके से लैप करना है, कितनी लैप लेंथ लेनी है। ठीक है, और इन सब का यूज आपका आगे होगा, ऐसा नहीं है कि इनका यूज़ नहीं होगा। इनका यूज़ आप बीम पढ़ेंगे वहाँ होगा, स्लैब पढ़ेंगे वहाँ होगा। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों कि देखिए जो वीडियोज़ मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा आपकी प्ले लिस्ट में, तो उसमें से कुछ वीडियोस दोस्तों हमारे यूपी बीटी बोर्ड के भी रहेंगे। वो सिर्फ इसलिए और आपके बेनिफिट के लिए ही है कि आप बेसिक नॉलेज लें, उसके बाद इनको पढ़ें। वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बीम पढ़ा दूंगा, स्लैब भी पढ़ा दूंगा, कॉलम भी पढ़ा दूंगा, लेकिन जो बेसिक चीज़ें रहेंगी ना, ठीक है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आप नहीं सीख पाएंगे। तो 2-4 वीडियो रहेंगे दोस्तों और बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ रहते हैं। ठीक है, 15 से 20 मिनट के, तो उनको ज़रूर देख लिया करें। ठीक है, और अगर आप उसमें से छाँट छाँट करके पढ़ना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। आपकी जो प्लेलिस्ट रहेगी स्ट्रक्चरल ड्राइंग की, ठीक है, खास करके ध्यान रखिएगा। चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं बीम से। आपके में बीम है, लेकिन हमारे यहाँ एक चैप्टर पहले दिया जाता है इंट्रोडक्शन करके। ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जो कि आगे बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट्स को ड्राइंग पढ़ने में। ठीक है, चलिए तो आपको दोस्तों बीम पढ़ना है। बीम सब कोई जानता है, धरन होता है हिंदी में। ठीक है, और देखिए आपका मीडियम कोई भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों मीडियम में मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, लेकिन आपसे बाद में यही कहूँगा कि जो टर्म्स यूज़ हों वो इंग्लिश में ही ध्यान रखना, हिंदी में बहुत कंफ्यूज होंगे आप। ठीक है, तो कोशिश करना दोस्तों कि जो टर्म्स यहाँ पे यूज़ हों वो इंग्लिश में ध्यान रखना। हालांकि मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उनका जो यूज़ है मेनली इंग्लिश में होता है। ठीक है, एंड काफ़ी आप उनको ईजिली समझ पाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो बीम
जिनको हिंदी में धरन कहते हैं, ठीक है। तो बीम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है हमारा, ठीक है। तो बीम आपको 3 टाइप की पढ़नी है, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, डबली रीइंफोर्स्ड बीम और कैंटिलीवर बीम। ये 3 टाइप की बीम है। हालांकि हमारे यहाँ तो 4 से 5 प्रकार की हैं, हमने सारी की सारी पढ़ा भी रखी हैं, और आपको पढ़ना है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में आकर के पढ़ भी सकते हो। देखिए एग्जाम में आए वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ोगे या आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ोगे नॉलेज के लिए, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड है। तो दोस्तों सिंगली रेनफोर्स बीम और जो आपकी डबली रेनफोर्स बीम है और जो आपकी कैंटिलीवर बीम है, ये जो सेक्शन रहेगा इनका, इसका रेक्टेंगुलर सेक्शन रहेगा। इस तरीके की ये बीम आपको डिज़ाइन करनी है, मतलब जैसे कोई ये बीम आप बनाओगे ऐसे, ठीक है। ओके, ये आप कोई बीम बनाओगे तो बीम को अगर आप यहाँ से काटते हो और सामने से देखते हो, इसका जो सेक्शन दिखेगा वो एक रेक्टेंगल के जैसा दिखेगा। ये कहने का मतलब है, मतलब इनका जो सेक्शन रखना है वो आपको रेक्टेंगल शेप का रखना है। हालांकि हमारे यहाँ तो कई सारे सेक्शन होते हैं, टी सेक्शन भी होता है, मतलब जब आप बीम को काटोगे तो वो टी जैसी दिखती है। देखिए ऐसे ऐसे भी दिखती है, ठीक है ना। तो आपके यहाँ इस रेक्टेंगल है तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप की बीम पढ़नी है हमें, ठीक है। सिंगली रेनफोर्स्ड क्या होता है, डबली क्या होता है, अब इनके बारे में जानेंगे दोस्तों जब हम इनकी ड्राइंग पढ़ेंगे। तो वहाँ विद थ्योरी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। और नोट्स भी बनाते जाना। चलिए इसके बाद आपका स्लैब आएगा। स्लैब छत सभी लोग जानते हैं, तो छत में आपको 2 तरीके की स्लैब पढ़नी है, 1 वे स्लैब एंड 2 वे स्लैब, ठीक है। अब 1 वे क्या होता है, 2 वे क्या होता है, तो ये भी दोस्तों आपको पता चल जाएगा जब आप लोग इनकी ड्राइंग पढ़ेंगे। मैंने विद थ्योरी पढ़ाया है दोस्तों, विद थ्योरी, ताकि आप नोट्स भी बना सकें, ठीक है। एंड डिस्क्राइब करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर वीडियो लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं केवल सिलेबस के बारे में, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों आपको कॉलम पढ़ना है। स्तंभ एक वर्टिकल मेंबर होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो कॉलम पढ़ना है ये फुटिंग के साथ पढ़ना है, ठीक है। मतलब कॉलम भी रहेगा इस तरीके से आपका कॉलम रहेगा, और उसके साथ दोस्तों इस तरीके से आपकी फुटिंग भी अटैच रहेगी, मतलब फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी इसकी फुटिंग हो सकती है, ठीक है। तो आपकी मैं जो सिलेबस में मैंने देखी है वो आइसोलेटेड फुटिंग है, मतलब कॉलम को फुटिंग के साथ पढ़ना है ड्राइंग में। तो फुटिंग आपको केवल आइसोलेटेड कहा है, मैंने उसमें देखा है, लेकिन पैड फुटिंग के बारे में डिस्कस नहीं कर रखा है, तो इसके बारे में भी सीख लेना, ठीक है। तो ये दोस्तों जो इस तरीके से फुटिंग आप देख पा रहे हैं, मतलब यहाँ अलग थिकनेस है, यहाँ अलग थिकनेस है, इसको आइसोलेटेड कहते हैं। और जो आप ये एक समान थिकनेस का देख रहे हैं इसको हम पैड फुटिंग कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों फुटिंग के साथ कॉलम की डिज़ाइन आपको पढ़नी है, मतलब ड्राइंग पढ़नी है। और कॉलम का जो शेप रहेगा वो स्क्वायर शेप रहेगा, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। मतलब इस कॉलम को अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये सर्कुलर दिख सकता है, स्क्वायर का भी दिख सकता है, एंड रेक्टेंगल शेप का भी दिख सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों कॉलम पढ़ना है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, कॉलम आपको पढ़ना है फुटिंग के साथ में, ठीक है। और जो फुटिंग है वो आइसोलेटेड भी है, पैड भी है। तो ये इस तरीके की फुटिंग आइसोलेटेड कहलाती है, और इस तरीके की जो फुटिंग होती है वो हमारी पैड कहलाती है, ठीक है। और ये जो कॉलम रहेगा उनका शेप स्क्वायर, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर शेप का रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों एक टॉपिक और आपके में एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है, जो कि है डॉग लेग्ड स्टेयर, ठीक है। यानी आपको सीढ़ियों की डिज़ाइन पढ़नी है। तो मैंने सीढ़ियों की डिज़ाइन अभी नहीं पढ़ाई हुई है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे है नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे कह रहे थे कि इसको पढ़ा दीजिएगा, नॉलेज के लिए ज़रूरी है। तो अब आपको पढ़ाएंगे तो उनका भी बेनिफिट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हमारा जो 3rd सेम होता है दोस्तों, वहाँ पे बिल्डिंग ड्राइंग करके एक सब्जेक्ट आता है, हो सकता है आपके में भी शायद 3rd सेम में बिल्डिंग ड्राइंग आता है, ठीक है। तो वहाँ पे स्टेयर हमारे में नहीं होता है, ठीक है। अब आपके में होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, क्योंकि दोस्तों मैं इसी ईयर से स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाना। तो धीरे धीरे आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे उनका जो सिलेबस होगा उनके बारे में भी मुझे धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। और हालांकि ये जो मैं सिलेबस लेकर के आया हूँ ये भी मुझे स्टूडेंट्स के द्वारा ही भेजा गया है, ठीक है। मैंने उन्हीं से हेल्प ली है, आपने देखा भी होगा, एक दिन मैंने टेलीग्राम पर मैसेज भी किया हुआ था कि मुझसे कांटेक्ट करके थोड़ा सा आप लोग जो है उत्तराखंड बोर्ड का जो सिलेबस वगैरह है वो मेरे साथ शेयर करें, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स जुड़े थे और उन्होंने शेयर भी किया हुआ था, ठीक है। चलिए, तो ये आपके 4 टॉपिक हो गए दोस्तों, जो कि आपका पार्ट 1 रहेगा आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग का उसका, ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं जो हमारा दूसरा पार्ट है, स्टील स्ट्रक्चर्स करके, ठीक है, जो हमारे यहाँ स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट आता है, और आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, आपके यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर्स करके ही इसका पार्ट 2 है, किसका, स्ट्रक्चरल ड्राइंग का, ठीक है। तो देखिए इसका सिलेबस क्या क्या है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, और देखिए यही सेम टू सेम हम लोगों को भी पढ़ना है, ठीक है, जो हमारे यहाँ के बोर्ड के बच्चे हैं। तो दोस्तों इसमें से जो पहला टॉपिक है वो है आपका रूफ ट्रस ड्राइंग, ठीक है। आपको किसकी ड्राइंग पढ़नी है, रूफ ट्रस की ड्राइंग पढ़नी है। और रूफ ट्रस में कैसा ट्रस,
फिंग टाइप का, ठीक है, फिंग रूफ ट्रस। अब ये क्या होता है, तो ये दोस्तों थ्योरी के साथ ही डिस्कस करेंगे, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि डिस्क्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्क्राइब करेंगे तो हर चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक रहेगी, तो फिर वो वीडियो बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। तो अभी प्लीज़ सुनते जाइएगा, ठीक है। हालांकि ट्रस के बारे में सभी लोग जानते हैं, आपने लोगो साइड देखा होगा, ठीक है, यात्री साइड देखा होगा, अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो जहाँ पर यात्री वेट करते हैं, रुकते हैं, आपने देखा होगा वहाँ पे साइड, और वहाँ पे ट्रस को जरूर देखा होगा, ठीक है। तो उन्हीं की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी आपको ड्राइंग पढ़नी है, ठीक है, जो ट्रस है उसकी ड्राइंग, और किस टाइप का ट्रस पढ़ना है, फिंग रूफ ट्रस पढ़ना है, ठीक है। और ये जब ट्रस आप बनाएंगे तो इसमें आपको डिटेलिंग करनी है, जॉइंट्स की, फिक्सिंग की, ठीक है, परलिन्स की एंड रूफ सीट्स की, इन सब की आपको जो है नेमिंग करनी है, मतलब डिटेलिंग का मतलब वही होता है, ठीक है। तो वो तो हम करेंगे ही। चलिए, इसके बाद दोस्तों दूसरी ड्राइंग आप पढ़ेंगे कॉलम एंड कॉलम बेस की ड्राइंग, ठीक है। अब ये कॉलम वो कॉलम नहीं रहेंगे जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे, पीछे थे दोस्तों हमारे सीमेंट कंक्रीट के, और वो भी रेनफोर्समेंट, ठीक है, रेनफोर्समेंट के साथ। लेकिन ये दोस्तों यहाँ पे स्टील की बात चल रही है, ये स्टील के जो कॉलम है वो रहेंगे, और स्टील का ही बेस रहेगा हमारा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो हमें दोस्तों कॉलम और कॉलम बेस तैयार करना है वो सिंगल स्टील कॉलम के साथ करना है, ठीक है। और इसका जो बेस किस तरीके से लेना है, ग्रिलेज बेस, और जो दोस्तों हमारा गस्टेड बेस है वो लेना है हमको, ठीक है। ये दो तरीके का बेस आपको ये हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों आपका तीसरा है कॉलम बीम कनेक्शन, ठीक है। तो कॉलम का कनेक्शन बीम के साथ कैसे होगा, बीम का कनेक्शन कॉलम के साथ कैसा होगा, ठीक है। मतलब एक स्टील की बीम है अगर, तो एक स्टील के कॉलम के साथ कैसे जोड़ी जाएगी, ठीक है, ये कनेक्शन आपको देखना है। तो ये दो तरीके का कनेक्शन पढ़ना है, एक बीम टू बीम कनेक्शन कैसे करेंगे, और दूसरा बीम टू कॉलम कनेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके के कनेक्शन आपको इसमें पढ़ने रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे दोस्तों आपका आता है प्लेट गाइडर की ड्राइंग, ठीक है। किस गाइडर की, प्लेट गाइडर की। तो इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना दोस्तों, आपको एलिवेशन पढ़ना है, ठीक है। मतलब सामने से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, और टॉप से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, ये आपको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। और उसकी डिटेलिंग करनी है, ठीक है। तो इतनी ही चीज़ें यहाँ पे दोस्तों आपको पढ़नी है, जो आपका ये सेकंड पार्ट रहेगा आपका ही सब्जेक्ट में, और हमारे यहाँ पर तो ये प्रॉपर एक सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। और अगली ड्राइंग कैड की रहती है, वो तो हर एक सब्जेक्ट में आपको पता है, तो वो तो कंप्यूटर का काम होता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा हर एक स्टूडेंट्स को समझाना, ठीक है। तो ये आपको सिखाई जाएंगी चारों चीज़ें, ठीक है, ये आपको जो है बताई जाएंगी चारों की चारों चीज़ें, और ये पांचवी चीज़ नहीं बताई जाएगी, ये आपको ध्यान ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप जब ऑटोकैड सीखेंगे तभी ये आप सीख पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऑटोकैड का कोर्स तो हम करा नहीं पाएंगे, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा पूरा का पूरा यूट्यूब पे, ठीक है। हाँ, अगर आप कहीं से कर रहे हैं ऑटोकैड का कोर्स, तो ज़रूर आप लोग जो ये ड्राइंग पढ़े हुए हैं इनको, किसी भी ड्राइंग को, ठीक है, अभी जो ये सारी ड्राइंग हम बनाएंगे ये MD, पेंसिल, इरेजर, इन सब की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। लेकिन कैड पर आप लोगों को कंप्यूटर से बनाना होता है, ठीक है। तो किसी एक की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, तो वो पांचवी ड्राइंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए, तो ये ड्राइंग तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि ये तभी आप सीख पाएंगे ड्राइंग कंप्यूटर पे बनाना जब आपको ऑटोकैड आएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये आपका जो सब्जेक्ट था, कौन सा सब्जेक्ट था, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, ठीक है, 6th सेमेस्टर में उसका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपके यहाँ जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक RC स्ट्रक्चर और दूसरा स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारे यहाँ ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ये RCC ड्राइंग के नाम से जाना जाता है, और ये स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों RCC ड्राइंग पूरा करा चुके हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ 4th सेमेस्टर में आता है, और अभी हमारा 4th सेमेस्टर चल रहा है, साथ ही साथ 6th सेमेस्टर भी चल रहा है, और आपका भी 6th सेमेस्टर चल रहा है। तो आप लोगों का जो RC स्ट्रक्चर है वो तो यहाँ से फिनिश हो जाएगा, ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जो मैंने अभी यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है। और इसमें से एक चीज़ बचेगी, डॉग लेग स्टेयर, तो ये मैं करा दूंगा। इसके बाद जो स्टील स्ट्रक्चर है तो वो आपको पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे 6th सेमेस्टर में आता है स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग में, ठीक है। तो उनको पढ़ाएंगे तो आपका भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस है, कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अब मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द इसके लेक्चर्स में, और ये एक छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक दोस्तों हम लोग केवल और केवल जो उत्तर प्रदेश है, मतलब UP-BTA बोर्ड है, ठीक है, उन्हीं के लिए ही बच्चों को यहाँ पे प्रिपरेशन कराते थे। बट हमने सोचा क्यों ना जो उत्तराखंड बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ हेल्प दी जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पर बहुत ही कम टीचर यहाँ पे मिलेंगे जो कि उत्तराखंड बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आपको UP-BT के लिए बहुत सारे जो टीचर्स हैं यहाँ पे यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे, बट उत्तराखंड जो बोर्ड है वहाँ पे बहुत ही यहाँ पे मिनिमम टीचर है, ठीक है। मुझे तो नहीं मिला देखने को, ठीक है। और यही देखा जब मैंने, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा यहाँ पे
जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प की जाए, ठीक है। तो अभी तो 6 सेमेस्टर स्टार्ट कर दिया है आपका, 4th भी कर दिया है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो 5th भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और अभी सोच रहे हैं कि 2nd सेमेस्टर भी स्टार्ट कर दिया जाए आपके बोर्ड का, ठीक है। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द। हाँ, और स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्मेशन जो है देते रहिएगा, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं अधिक से अधिक हमारे साथ जुड़ सकें और जो उनकी प्रिपरेशन है वो अपनी पूरी कर सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू।